Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, please go through these standard warnings and disclaimers. तो आज का जो टॉपिक एक फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो आज की जो स्ट्रेटजी है दैट इज इंट्राडे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। तो ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। आपने अब तक की बहुत ऐसी स्ट्रेटजी सुना होगा, वी वेब बेस्ड, सुपर ट्रेंड बेस्ड, ये वो, तो बहुत ऐसी स्ट्रेटजी है। तो बट आई हैव सीन दैट दिस 5 मिनट स्ट्रेटजी इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, और आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव आल्सो आई कैन से। तो बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है दैट इज़ वेरी रिस्की, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि आपको उस पोजीशन को एक ही दिन में क्लोज करना है। बिकॉज अगर हम मान के चलते हैं कि इंट्राडे के लिए ही ट्रेड कर रहे हैं, आप उस पोजीशन को सेम डे में क्लोज करोगे और वो प्रॉफिट में जाएगी या नहीं जाएगी, तो दैट इज़ अ गेम ऑफ वेरी मच बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। इवन दो कि पूरा जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, बट वहाँ पे हमारे पास एक टाइम का ऑप्शन रहता है इन अदर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग्स में भी, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बट यहाँ पे क्या है कि आप आज के दिन ही सही होने चाहिए। तो उसमें क्या परसेंटेज आपकी मे बी विन रेशो क्या रहती है, उसमें क्या आपकी रिस्क रिवार्ड्स कैसे आप मैनेज करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे दैट इज़ रिस्क इज़ वेरी हाई। तो ये आई विल सजेस्ट कि आप उन्हीं लोगों को सजेस्ट करेंगे कि जिनके पास टाइम है, जो टाइम डिवोट कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्रोफेशनल्स हैं, आई विल सजेस्ट कि वो जो जिनके पास टाइम नहीं है, तो दे डोंट गो फॉर इंट्रा ट्रेडिंग, दे प्रेफर पोजिशनल मोमेंटम ट्रेडिंग। तो दे दैट इज बेस्ट फॉर देम। सो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट, तो क्या है कि इसमें हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं इट विल बी अ बेसिक स्ट्रैटेजी। तो इसके बाद हम धीरे धीरे इसके एडवांस्ड वर्जन में जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि पहले दिन में क्यों हम एडवांस पे फर्स्ट डे फाइनल स्ट्रैटेजी क्यों नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो लोग अभी नए हैं उनको शायद ये चीज़ें समझ भी नहीं आएगी। वो उसका लॉजिक क्लियर होगा कि वो जो एडवांस स्ट्रैटेजी है उस पे हम क्यों आए। देखिए कुछ लोग जो इसी बेसिक स्ट्रैटेजी से भी मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम अपने फिल्टर्स को, स्ट्रैटेजी को रिफाइन करेंगे, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस कम होती जाती हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ का फिल्टर जो उसको और रिजिड करेंगे और उसको हार्ड बनाएंगे, तो आपके पास ऑप्शंस कम आएंगी। तो दैट इज़ द रीज़न कि जो लोग मैनेज कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम इसको AI से भी, क्लाउड से भी लिंक करके भी समझेंगे कि कैसे वहाँ से आप इस स्ट्रैटेजी के थ्रू ये जो स्क्रीनर हम बनाएंगे उसको कैसे क्लाउड के साथ लिंक करके वहाँ से विदाउट एनी एफर्ट आप ट्रेड आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हैं। तो दैट आल्सो वी विल इन अवर अपकमिंग वीडियोज़, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी जो वीडियो है, जो स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो इसमें हमारा मोटा मोटा जो मेन एक ये रहेगा कि ये स्क्रीनर बेस्ड एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम चार्टिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें गोल हमारा क्या है, कैप्चर इंट्राडे ब्रेकआउट मूव्स विद हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। ठीक है, एंड दिस स्क्रीनर आइडेंटिफाई स्टॉक्स दैट मीट ऑल, हमारी 6 कंडीशन होंगी जो सभी 6 कंडीशंस पूरी करेगा। तो चार्टिंग स्क्रीनर बेस्ड है, फुली ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव ही नहीं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है कि ठीक है ये मैं ले लेता हूँ। तो नो सब्जेक्टिविटी, स्क्रीनर कन्फर्मेंट। अगर स्क्रीनर में वो आ रहा है तो देन ओनली यू विल टेक एंट्री। अदरवाइज ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक में एक 5 मिनट का ब्रेकआउट हो रहा है, उसमें बाकी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, तो वो स्क्रीनर के थ्रू ही आएंगी। तो सफिशिएंट लिक्विडिटी, तो हमने यहाँ पे मार्केट कैप जो कौन सी मार्केट कैप वाली कंपनी लेंगे जिनकी मार्केट कैप 2000 करोड़ से ऊपर होगी, और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, बिकॉज ये उसमें क्या है कि वॉल्यूम हाई का स्कैन अप्लाई करेंगे। मतलब कि उसमें जो एवरेज लिक्विडिटी मतलब हाई हो, मतलब जिसमें रेगुलरली एक ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता हो। तो इलिक्विड स्टॉक में अगर हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो देन हमें सेलिंग में दिक्कत आ सकती है। उसमें हमारा जो मार्जिन कॉस्ट, हम जो इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आपको जब बाई करने जाएंगे तो हायर प्राइस पे मिलेगा, सेल करने जाएंगे तो लोअर प्राइस पे सेल होगा। तो ये दिक्कत आती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो हमने इसमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा है कि उसमें डेली एटलीस्ट 1 करोड़ का ट्रेड होता हो। तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं,
थोड़ा सा अगर आप इसको 2-3 करोड़ 5 करोड़ रखेंगे तो वो और सेफ हो जाएगा आपके लिए। दैट इज़ बेटर, जितना हम सेफ्टी से काम करेंगे इंट्राडे में तो दैट इज़ मच बेटर। कि देखिए आपका लॉस नहीं होना चाहिए, भले ही एक ट्रेड आपसे मिस हो जाए दैट इज़ नॉट एन इशू। तो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड जो अपवर्ड मोमेंटम, तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसमें। हमने RSI मोर देन 60 का हमने एक क्राइटेरिया रखा है। दीज आर हमारी जो बेसिक क्राइटेरियाज है। देन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, तो फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो अब एवरेज पार्टिसिपेशन और जो उस दिन का जो वॉल्यूम होना चाहिए, पहले हमने बात की कि हम एवरेज वॉल्यूम भी जो उसमें रेगुलर रहता है वो भी 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, और उस दिन का जो वॉल्यूम है अब एवरेज जो पूरे एक साल के एवरेज है उससे एवरेज से ऊपर होना चाहिए वॉल्यूम, ताकि दैट इट वो एक उसमें मोमेंटम क्रिएट करता है। वॉल्यूम से क्या होता है कि मोमेंटम क्रिएट होता है, और देयर इज समथिंग कि कुछ उससे एक तो ये हो जाता है कि उस स्टॉक में कुछ ना कुछ कैटलिस्ट है जिसकी वजह से वहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। तो मे बी अगर आप न्यूज़ नहीं भी चेक कर पा रहे तो वो वॉल्यूम से आपका कैटलिस्ट भी कंफर्म हो जाता है। तो दीज आर द बेसिक हमारे जो क्राइटेरियाज रहेंगे स्क्रीनर के, ठीक है। और कंप्लीट स्क्रीनर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कैप मोर देन 2000 करोड़, जो है हमारा वॉल्यूम है एवरेज, दैट इज डेली का जो हमारा एवरेज प्राइस है उसको हमने 252 डेज का एवरेज वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, तो जो उसका 1 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम आना चाहिए हमारा एक साल का, ठीक है। लास्ट जो लेटेस्ट 5 मिनट की कैंडल जो है वो फर्स्ट 5 मिनट की लेटेस्ट 5 मिनट क्लोज इज ग्रेटर देन लेटेस्ट 5 मिनट हाई। तो यहाँ पे लेटेस्ट नहीं है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई होगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लेट मी फर्स्ट 5 मिनट हाई, तो ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई का ब्रेक होगा। तो डेली क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस डे क्लोज, तो ये भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम आने वाली सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो लेटेस्ट 5 मिनट RSI भी जो उसकी 5 मिनट्स की 60 से अबव होनी चाहिए, जिससे कि स्टॉक में स्ट्रेंथ का हम एक उस वाले स्टॉक को ही फिल्टर करें। और डेली वॉल्यूम जब हमने बात की कि दैट शुड बी मोर देन एवरेज वॉल्यूम ऑफ 252 डेज। तो ये हमने जैसे मार्केट कैप, क्यों हमने 2000 करोड़ की मार्केट कैप ली, ताकि उसमें छोटी कंपनी जहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो वो कंपनियाँ हमारे इस फिल्टर में ना आए। तो इलिक्विड स्टॉक्स भी वहाँ से हमारे निकल जाते हैं, और ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स भी यहाँ पे थोड़े कम हो जाते हैं। तो उससे हमारा क्या बेनिफिट होता है कि हमारे पास एक अच्छी एस्टेब्लिश्ड कंपनी ही निकल के आती है, जहाँ पे बेटर लिक्विडिटी होता है, रिड्यूस्ड मैनिपुलेशन होता है, और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होता है। आप बजाय इसको 2000 से 3000 5000 भी कर सकते हैं, तो जिससे कि आपके पास और क्वालिटी ट्रेड आएंगे। तो ये कंडीशंस एक आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन लिक्विडिटी चेक का हमने जैसे फॉर्मूला मैंने बताया कि एवरेज वॉल्यूम जो क्लोज प्राइस 200 इंटू एवरेज जो वॉल्यूम हमारा 1 लाख से ऊपर का, तो उसके एटलीस्ट अगर ये 200 का प्राइस आ रहा है और एवरेज वॉल्यूम उसका 1 लाख आ रहा है तो 2 करोड़ की इट मीन्स की आपकी ट्रेडेड वैल्यू आ रही है। तो इट मीन्स की हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होगा अगर इस तरह से, ठीक है। तो इसमें आपकी एंट्री एग्जिट ईजी होगी, लोअर स्लिपेज होगा और बेटर एग्जीक्यूशन होगा। तो मैं आपको पूरी तरह से ये बार बार बता रहा हूँ कि ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि ये जो क्राइटेरिया फिल्टर्स क्यों हमने अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो इसका चार्ट कैसा आपको नजर आएगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ऐसे है, मैं आपको दूसरा रियल चार्ट भी दिखाऊंगा। तो कैसे ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करेंगे, ये 5 मिनट की कैंडल है, तो ये कैंडल का देखिए ब्रेकआउट जाके यहाँ पे हुआ ये ब्रेकआउट, ठीक है। और इसने यहाँ पे जैसे दिखाया है, तो जैसे यहाँ पे कैंडल पे ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद आपकी एंट्री बनेगी। तो मे भी कोई इसका ब्रेकआउट कैंडल से पहले की कैंडल का आप एक स्टॉप लॉस लेंगे। स्टॉप लॉस जैसे यहाँ पे 492 का यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये ग्राफिकली एक दिखाया गया, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे टारगेट आपका 514 के आसपास कुछ हो सकता है, या आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से भी आप यहाँ पे अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे आपका एंट्री बन रही है आपकी 500 से ऊपर, तो आपका ये 8 रुपये का अगर स्टॉप लॉस है तो आप इसका मे बी 1:1 या मोर देन 1.5 या 1:2 का एक रिस्क रिवार्ड रखेंगे, तो आपका 508 से 512 और 516 का एक टारगेट बन सकता है, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट 5 मिनट मतलब 9:15 पे जो कैंडल जो स्टार्ट होगी, 9:20 पे जो क्लोज होगी, तो उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल तो जो आपका क्लोज होना चाहिए 9:25 पे, ठीक है। तो उसके बाद ही आप एंट्री करेंगे, ठीक है। तो क्लोज क्यों मैटर करता है, वेट फॉर कैंडल क्लोज इंट्राडे, अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट। तो क्या होता है, कई बार कैंडल उसके ऊपर चली जाती है बट क्लोज नहीं होता है, तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट से बच जाते हैं, जिसके आपसे बहुत सारे जो लूज ट्रेड्स आपके थोड़े कम हो जाएंगे उससे। तो दिस इज द रीजन कि आप क्लोजिंग का वेट करें। तो डेली ट्रेंड कन्फर्मेशन हो जाता है। अगर हम एक हमारी कंडीशन है कि
जो स्टॉक पॉजिटिव होना चाहिए, जो कल के मुकाबले में आज का दिन दैट शुड बी पॉजिटिव। तो दैट इज द कि इससे ट्रेंड आपका स्टॉक का पॉजिटिव है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट वन इज RSI हमने लिया। तो RSI का जैसे 30 से नीचे ओवरसोल्ड मानते हैं, और 30 से 50 एक थोड़ा सा वीक, और देन 50 से पॉजिटिव, और 60 से 70 और स्ट्रॉन्ग, और 70 के ऊपर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये इस तरह से आप RSI का भी समझ सकते हैं। एंड देन वॉल्यूम का कंफर्मेशन हमने जैसे बोला कि वॉल्यूम हम हाई लेंगे इसमें, तो जैसे ताकि उसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का भी एक हमें बेनिफिट मिल सके। तो दिस इज द कि वो एवरेज जो डेली वॉल्यूम है हमारा 252 डेज की एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो दीज आर द बेसिक। तो ये सारी एंट्री, ये चेकलिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी, ठीक है। देन स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो पहले हम एक बार क्या करते हैं, कुछ चार्ट्स को देखते हैं। चलिए, तो लेट अस सी सम चार्ट्स ऑफ इंट्राडे, ताकि हमें समझ में आ जाए तो किस किस तरह से आपका ये चार्ट बनेगा, तो उसमें कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ चार्ट इंट्राडे के 1 डे के मैंने चार्ट यहाँ पे, जहाँ पे पास्ट में कहीं बड़े मूव देखने को मिले, तो उन स्टॉक्स के चार्ट मैंने यहाँ पे सेव किए हुए हैं। तो जैसे ये बालू फोर्ज कंपनी, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ डोंट टेक इट एज एनी रिकमेंडेशन। ये पुराने चार्ट है, दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। सो देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे 9:15 पे, ये 5 मिनट की कैंडल है। उसके बाद सेकंड कैंडल रेड बनी, देन ये आपका ग्रीन कैंडल इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो मे बी आपका इस कैंडल के ऊपर कहीं आपका एंट्री होगा 520-25 के आसपास, और इस स्टॉक ने हाई बनाया 540 से ऊपर का। बट यहाँ पे ये हाई बनाने से पहले अच्छा खासा यहाँ पे एक ड्रॉ डाउन भी देखने को मिला। तो आपका स्टॉप लॉस में भी अगर यहाँ पे आपकी एंट्री कहीं बनी है, ठीक है, तो वैसे फाइनल ब्रेकआउट क्या होगा, ये क्लोज होगा, उसके बाद आपकी एंट्री अगर यहाँ पे आपने ले भी ली, तो या तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, अगर आपने इस कैंडल का लिया है तो शायद नहीं स्टॉप लॉस हिट होगा। तो अगर या फिर किसी ने एंट्री यहाँ के बाद ली है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क रिवार्ड नहीं है इस स्टॉक में। तो जस्ट मैंने ये, ताकि हमें समझ आ सके, मैंने इसलिए हर तरह का मैं यहाँ पे आपको एक बार चार्ट दिखाऊंगा। फिर अब आने वाली वीडियो जो हमारी होंगी, तो कैसे ऐसे स्टॉक्स को हम मतलब कि अपने स्कैन से बाहर कर सकते हैं, ऐसी कंडीशंस बना सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये एक सारी तरह के चार्ट दिखा रहा हूँ, ताकि हमें समझ आए। देखिए, इस कैंडल में प्रॉब्लम क्या है कि ये कैंडल बहुत बड़ी है। तो अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। तो दैट इज़ द बेसिक द फ्लॉ इन दिस ट्रेड। तो ये ट्रेड में इसलिए थोड़ा सा हाई रिस्की ट्रेड है, अगर ये कैंडल का साइज बड़ा रहता है। तो आने वाली वीडियो में हम कैसे कैंडल के साइज, छोटे कैंडल वाली जो हम कैसे जो ट्रेड्स को कैसे स्कैन कर सकते हैं जहाँ पे कैंडल का साइज छोटा हो, और ऐसे और डिफरेंट टाइप्स के भी क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। देखिए, यहाँ पे कैंडल का साइज बड़ा, तो दिस वन इज द फर्स्ट एक इस चार्ट में प्रॉब्लम है। अदरवाइज स्टॉक ने अच्छा मूव दिया है, ठीक है। और अब ये सेकेंड चार्ट जो आ रहा है सैम इंडिया का, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, तो लेकिन स्टॉक ने अच्छा मूव दिया, गैप अप के बाद भी लगातार ऊपर जाता गया। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और हाईली रिस्की। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है, तो मैं कई बार क्या होता है कि ये रिजल्ट जब आता है किसी कंपनी का, जब कहीं बहुत ही अबव एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आता है, तो उस टाइम गैप अप होके भी वो स्टॉक फर्दर भी अच्छी खासी आपको रैली वहाँ पे स्टॉक में देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे 750-60 के लेवल से यहाँ से इस कैंडल में ओपनिंग हुई यहाँ पे 720 के आसपास, और ये 750 पे अगर ब्रेकआउट किसी ने लिया तो उसके बाद भी उसको अच्छा खासा पैसा बना, 800 तक गया ये। तो 4-5%, इवन मोर देन 4-5% की यहाँ पे तेजी उसके बाद भी देखने को मिली है, 6-7% की। तो बट इट इज़ अ हाई रिस्की। तो ये भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, कैसे हम गैप अप्स वाले स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं कि वो हमारे स्कैन में नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में वी विल लर्न कि कैसे हम एक ऐसा स्कैन बना सकते हैं कि जिसमें ये सारे जो स्टॉक्स हैं हमारे स्कैन में से मतलब कैसे मत ना आए। तो ये दिस इज द सेकंड। तो इसमें भी क्या है, देखिए अब ब्रेकआउट आया है, ठीक है। देखिए, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, कैसे आप इन ट्रेड को भी अगर लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो ये आपको एक्सपीरियंस से समझना होगा। जैसे मान लीजिए ये कैंडल का ब्रेकआउट आया, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, एक छोटा सा रिस्क अगर लेके लिया, तो आपको वहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे हिट ही नहीं हुआ, स्टॉप लॉस ही नहीं हुआ, आपने इस कैंडल पे बाय कर लिया, यहाँ पे कहीं पे इस कैंडल पे बाय किया, लेकिन यहाँ पे इसने प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ा ही नहीं है। इनिशियली प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ा ही नहीं है,
बाद में चाहे ब्रेक कर दिया, ये वाली कैंडल का लो जो को ब्रेक किया लेकिन क्लोज कहीं भी नहीं दिया, तो ये वन वे की रैली, जहाँ पे ऐसी रैली या तो बहुत बड़ी न्यूज़ हो या मतलब अच्छे खास मतलब कंपनी के रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आए हैं, तो ऐसा कुछ कैटलिस्ट बड़ा ट्रिगर होना चाहिए। दो सो दिस इज आल्सो सेम चार्ट आई थिंक। ओके, तो नेक्स्ट वन इज डालमिया बात, तो ये भी एक चार्ट। तो ऐसे बीच में हमें कुछ चार्ट मिलेंगे जो एक आपको अच्छी खासी एंट्री का मौका देते हैं। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ठीक है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट आ गया इस कैंडल का, तो ये रेड कैंडल, ये भी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है। तो जैसे फर्स्ट 5 मिनट का हमारा स्ट्रेटजी है, तो ये यहाँ पे आपको कहीं एंट्री मिली, ये ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग तो हो ही गई, तो क्लोजिंग, लेकिन यहाँ पे ये वाली कैंडल भी बहुत बड़ी होगी, एनीवे नो इशू। तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री आपने कहीं भी ली इस कैंडल पे ब्रेकआउट के बाद, तो मान लीजिए ये क्लोज यहाँ पे आ गया, तो आपने एंट्री ले ली, ठीक है, तो आपकी एंट्री बन गई 385 समथिंग के आसपास। तो ये आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो या उस प्रीवियस कैंडल का लो आपने लिया, तो वो हिट नहीं हुआ, तो ये आपका स्ट्रेट चलता गया और ये 400 के आसपास तक गया, तो नियर अबाउट 3-4%, 4-5% की आपको यहाँ पे एक रिटर्न देखने को मिली है इंट्राडे में। तो इसके बाद है DCM श्रीराम लिमिटेड का ये स्टॉक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल। तो एक हम ऐसी स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपकी जो फर्स्ट कैंडल एक पूरी बुलिश कैंडल हो, ऐसे हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो मैं आपके साथ सारी 1 by 1 सभी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करूंगा एक एक वीडियो में, ठीक है। तो उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सूटेबल है। आपकी हाई रिस्क है, आप बिल्कुल ही आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, इवन तो रिस्क को जीरो नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ इंट्राडे और इवन इक्विटी मार्केट्स में रिस्क तो रहेगा ही, बट हाउ वी कैन रिड्यूस द रिस्क। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल ही बुलिश कैंडल, उसके बाद सेकेंड कैंडल में भी ये भी एक बुलिश कैंडल बनी, इसके ऊपर क्लोज हो गया, तो उसके बाद कहीं भी स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ। तो ये एंट्री अगर आपकी कहीं इसके आसपास 1190 से लेके ये हाई बना 1250 के आसपास का, तो 5-6% से ज़्यादा की आपको यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिली। तो कहाँ पर आप बुक कर सकते हैं, दैट आपको सबसे बड़ा यही लर्निंग है कि आप उस प्रॉफिट को बुक कर पाते हैं कि नहीं। तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे स्टॉक जाता है और हम उसको फर्दर वेट करते हैं, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो हम उसको बुक नहीं कर पाते हैं, तो दैन धीरे धीरे वो हमारा सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है और कई बार वो स्टॉक हमारा लॉस में टर्न हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर आपका स्टॉक आपने बाय किया है, वो अगर एक बार प्रॉफिट में चला गया है, तो उसमें आपको कॉस्ट का स्टॉप लॉस ले लेना, उससे नीचे नहीं जाने देना है आपको, तो लॉस में नहीं जाने देना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज DCM श्रीराम हो गया हमारा। तो ऐसा ही जैसे गुजरात फ्लोरो, तो इसमें भी जैसे ये कैंडल में आप देख सकते हैं कि ये इस कैंडल में आपका ये फर्स्ट कैंडल रेड बनी, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट बाद आप अगर यहाँ पे एंट्री बनी तो ये वन में आपको यहाँ पे एक रैली देखने को मिली 3300 मतलब 3400 के आसपास अगर एंट्री है आपकी, तो 3600 तक आप देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी अच्छा एक गेन इंट्राडे में आया है। तो अच्छे मूव भी कैप्चर्स किए जा सकते हैं इंट्राडे में, बट इट इज़ नॉट ईजी, तो बड़ा मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। यहाँ पे आपका डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, बहुत इमोशनल प्रॉब्लम बहुत आती हैं, तो आपको होल्ड करना, आपको प्रॉफिट बुक करना, तो ये सारी चीज़ें ग्रीड एंड फियर ये सब मिला के, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी। देखने में तो लगता है कि ये तो वन वे राइट थी, तो आई कुड हैव रोड दिस, यहाँ पे बड़े इजीली यहाँ पे पैसा बन सकता था, बट नॉट दैट इजी। तो ये देखिए इस कैंडल का ब्रेकआउट आया, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है, ये ब्रेकआउट आया तो वन वे इसमें भी रैली आपको देखने को मिली गुजरात एल्कलीज में, वो अच्छा खासा वॉल्यूम भी है इस स्टॉक में। तो इस तरह से ये स्टॉक भी जैसे 5 मिनट कैंडल, तो इस स्टॉक में जैसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही गैप अप है, ना ही कोई फर्स्ट कैंडल में कोई बड़ी बड़ी विक है, कैंडल भी बड़ी नहीं है, कैंडल का साइज भी छोटा है। तो इस टाइप से हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियो में हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जहाँ पे कैंडल का साइज छोटा हो। तो ये आप एक बार देखेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि वो स्ट्रेटजी, मैं आपको सीधी स्ट्रेटजी दे दूंगा कि हाँ यार उसमें ये साइज छोटा है, ये वाली कैंडल है, तो आप भी उसमें ये आपको सभी तरह के सिनेरियोज पता होंगे, तो देन आप उसमें अपने हिसाब से चूज़ कर सकेंगे, आप उसको चेंजेस कर सकेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, किस टाइप के जो हमारे फ्रेमवर्क रह सकते हैं। तो ये HFCL का ये चार्ट है यहाँ पे, दिस वन। तो ये भी एक बड़ा ही नॉर्मल सी ओपनिंग हुई यहाँ पे, तो ये कैंडल का ब्रेकआउट आया। एनीवे यहाँ पे इस कैंडल का स्टॉप लो ब्रेक नहीं हुआ,
लेकिन यहाँ पे काफ़ी रिट्रेस हुआ स्टॉक फर्स्ट कैंडल के ऊपर ब्रेक देने के बाद, बट अल्टीमेटली काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिला 108 से 118, तो करीब करीब 10% का यहाँ पे गेन देखने को मिला स्टॉक में। इन्वेंचर्स नॉल IKS, ये स्टॉक में भी देखिए फर्स्ट कैंडल इवन दिस वाज अ रेड कैंडल, जैसे यहाँ पे विक देखने को मिल रही है आपको जिस कैंडल में, तो ये फर्स्ट कैंडल थी। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये लगातार स्टॉक 1 में ऊपर को गया। तो जैसे मेन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक निकल के आता है स्कैन के, अगर इसके बेस पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये चीज़ आपको और भी कई जगह काम आएगी। मान लीजिए कई बार आप रिजल्ट बेस पे ट्रेड करते हैं, तो रिजल्ट बेस पे हम ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, हम गैप अप पे बाई कर लेते हैं, ओपन होते ही हमें लगता है कि रिजल्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन वो स्टॉक बाद में गिरना शुरू हो जाता है। उसको भी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि आप फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने दीजिए, फिर नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर, उसके हाई के ऊपर क्लोज होने दीजिए। तो ये एक 10 मिनट या जो कुछ लोग और एक्सपीरियंस लोग बोलते हैं कि 15 मिनट की वेट करिए, मे बी वो ट्रेड आपसे निकल जाएगा। तो या फिर बड़ा ही स्टॉप लॉस और छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करिए अगर आपको फास्ट एंट्री करनी है विदाउट वेटिंग, तो मे बी, बट आई विल सजेस्ट कि आप मत वेट करिए, तो भी आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है अगर आप वेट करके भी एंट्री लेंगे। तो दिस इज नेक्स्ट एक आपने ये एग्जांपल ले रहे हैं, मीशो का चार्ट है। तो यहाँ पे भी देखिए ये कैंडल बनी थी, बहुत ही छोटी कैंडल बनी, बड़ा आराम से एंट्री का मौका दिया और अच्छा खासा वॉल्यूम भी यहाँ पे आया। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ और अच्छा खासा मूव 175 के आसपास से 193, करीब करीब 10% का आई थिंक ये मूव यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे ही ये एक स्टॉक नेक्स्ट है दिस वन, कि यहाँ पे आपको 5700 से ये एमटार का 6700, तो 1000 रुपीज़ का देखिए मोर देन 10 नियर 15% का मूव आपको देखने को, और 1 वे। तो ये इस तरह से आप मतलब 5 मिनट का ब्रेकआउट का अगर आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे खासे ट्रेड भी मिलेंगे। बट फिर बोल रहा हूँ कि इतना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। देखने में आसान लग रहा है कि यार ये तो 1 में गया था, बट ऐसे स्टॉक आएंगे, स्कैन में आएंगे, आप उसको कैश कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए स्कैन जो हम डिस्कस करेंगे अभी, तो उसमें आपके पास देखिए अभी ये एक स्टॉक आ रहा है, इसमें बहुत बड़ी कैंडल बनी। अब ये इनका जैसे मैंने बोला कि इलाज करेंगे, तो मैं बोला कि स्कैन हम डिस्कस करेंगे तो उसमें स्कैन में बहुत सारे स्टॉक आएंगे, ठीक है। अब आपके पास टाइम कम है, तो आप कोई स्टॉक होगा कि ऑलरेडी 5% 6% आप होगा, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे तो क्या स्टॉक ले रहे हैं। आपके हमने फटाफट स्टॉक का चार्ट भी ओपन करना है, तो सब कुछ ओपन करके वहाँ पे देखना है। कई बार हमारे लालच में क्या होता है कि हमें लगता है कि यार नहीं यार ये तो स्टॉक जा रहा है, निकल ना जाए, तो हम कैंडल्स का वेट नहीं करते हैं क्लोजिंग का, तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो जैसे ये स्कैन है हमारा जो हमने डिस्कस किया, जैसे मैंने यहाँ पे मार्केट कैप 500 किए हुए है, तो मैं यहाँ पे 2000 कर देता हूँ। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप 2000 3000 5000 10000 जो भी आपको एक सेफ लगती है वो आप एक मार्केट कैप यहाँ पे चूज़ करिए। तो डेली जो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, डेली जो एवरेज 252 का एवरेज प्राइस, तो उसको मैंने एवरेज वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है, तो वो 1 करोड़ से ऊपर आना चाहिए। जैसे मैंने आपको अपने उसमें स्क्रीन मैंने बताया पहले प्रेजेंटेशन में, इसको आप 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी करेंगे, ताकि एक अच्छी खासी लिक्विडिटी वाला स्टॉक ही आप ट्रेड करें। तो मिनिमम मैंने 1 करोड़ रखा है, आप इसको 5-10 करोड़ भी कर सकते हैं, ताकि एक बड़े उस हिसाब से आप मार्केट कैप को भी चेंज कर सकते हैं, 3-5 करोड़ भी कर सकते हैं। तो जैसे ये है कि, और हमारी कैंडल्स का जो ब्रेकआउट कंडीशन है, तो ये आप इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, 5 मिनट क्लोज ग्रेटर देन 0 मतलब जो लेटेस्ट कैंडल होगी। अब लेटेस्ट कैंडल का क्या मतलब है, 0 का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल का मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल से, तो दिस इज 0, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, दिस इज अ 0 लेटेस्ट कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इज दिस। तो इस कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें क्या कंडीशन, ये कहाँ पे करेगा, तो ये इसका क्या मतलब, 0 कैंडल कौन सी हुई, दिस वन, जहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये हमारी होगी लेटेस्ट 5 मिनट कैंडल का क्लोज ग्रेटर देन इज फर्स्ट 5 मिनट हाई, उसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। एंड 5 मिनट क्लोज ग्रेटर देन, ये भी हम आने वाले टाइम इसको आप 5 मिनट की जगह 50 मिनट भी कर सकते हैं, और हम आने वाले टाइम में एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज वाली, या इसको दोनों को साथ में मिला के भी कर सकते हैं। तो मैं कई बार बीच में चेंज कर करके भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेता हूँ। तो ये
बाकी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम 5 मिनट को ही डिस्कस करते हैं। तो डेली जो क्लोज है मैंने लिया कि ग्रेटर देन 1 डे अगो क्लोज, तो जो आपका स्टॉक पॉजिटिव में ट्रेड हो रहा होना चाहिए, जो कल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए, ग्रीन में होना चाहिए, तो रेड में नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो एक ट्रेंड हमारा क्लियर हो जाना चाहिए स्टॉक का कि वो ट्रेंड उसका पॉजिटिव है। एंड जो RSI उसकी जो है 60 से ऊपर होनी चाहिए। ये मैंने 5 मिनट की आप अगर आप इसको डेली RSI भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इंट्राडे करना चाहते हैं, उसको डेली पे भी चेंज कर सकते हैं। और ये सारा हो गया। उसके बाद जैसे जो वॉल्यूम मैंने लिया है, डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन डेली 5 जो 252 डेज की एवरेज वॉल्यूम से ऊपर होना चाहिए। तो ये आपके पास वही स्टॉक आएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की एक्टिविटी है। तो ये हमारा स्कैन है। ऐसे आपके स्कैन में जब आप सुबह रन करेंगे 9:15 9:20 पे, तो कुछ स्टॉक्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आज का जो था हमारा, मान लीजिए मैंने 9:30 पे एक जो यहाँ पे मैंने 2-3 बार यहाँ पे डाउनलोड की एक्सेल फाइल, तो ये कुछ स्टॉक्स आए थे। तो आपको प्रेफर करना है जो टॉप के 5-6 स्टॉक्स आ रहे हैं, तो आपको उसके अलावा नहीं जाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कुछ स्टॉक तो ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं, तो आपने उसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा कोई हो सकता है स्टॉक जिसमें आपको फर्दर एक रनअप मिल सकता है। अगर आपको कोई रिस्क रिवॉर्ड ठीक लग रही है तो देन इट इज़ ओके, अदरवाइज आप ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। या जैसे ये मैंने 9:30 पे लिया, तो 9:20-25 पे अगर आप देखेंगे तो शायद कुछ और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो बीच बीच में जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको टाइम अलाउ करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि 9:45 तक। और एक मैं बात बोलूँगा कि इंट्राडे में कोशिश करिए कि आपने कोई भी ट्रेड लिया, तो अगर हम एक चीज़ यहाँ पे देखें कि हमें लगता है कि ठीक है कुछ स्टॉक में बाद में लेट मूव आ रहा है, तो देखिए इतना दिन हम बैठ नहीं सकते इतनी देर, तो कोशिश करिए कि ट्रेड को आप एक अपना टाइम लिमिट सेट कर दीजिए, ठीक है। कि आपका क्या है कि आपने टाइम लिमिट सेट करनी है कि ठीक है मैंने एक ट्रेड लिया है, तो उसको मैंने क्लोज कर देना है एज विद इन ½ एन आवर, क्योंकि उसके बाद ये ना कि आपका माइंड उसी में ही स्टक हो जाए। जस्ट आई विल शो यू अगेन इंट्राडे, जस्ट अ मिनट। फोल्डर जरा क्लोज हो गया, जस्ट लेट मी फाइंड दैट फोल्डर। तो उससे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कोशिश करनी है कि स्टॉक्स में आपने ट्रेड लिया तक देखिए उसमें आपका रिटर्न अकॉर्डिंग टू जो आपका टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो वो भी मैटर करता है। आप सारा दिन बैठ के ठीक है आपने 5,000 बना लिया, ठीक है, देन इट इज़ ओके। बट क्या है कि अगर सारा दिन अगर आप ये इसका बनाएंगे कि ठीक है मैंने 15 मिनट आधा घंटा ट्रेड करना है, उसमें आपका ठीक है आ रहा है आपको जो भी 1-2% 3% जो आ रहा है दैट इज़ एनफ। तो इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो ये जस्ट चलिए अभी वो फोल्डर अभी रिसर्च में नहीं आ रहा है। तो ये थी हमारी एक वीडियो जिसमें हमने कोशिश की कि किस तरह से हम इंट्राडे के हम अपॉर्चुनिटीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक वीडियो। तो आने वाले वीडियोस में हम इसको और एडवांस में डिस्कस करेंगे, कैसे इसको और रिफाइन कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। तो ये थी हमारी आज की इंट्राडे स्ट्रैटेजी। तो आई होप इट विल हेल्प यू इन यूर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये और भी अगर हम देखना चाहें तो और भी हम इसमें चीज़ें देख सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एंट्री का रूल हमने देख लिया, स्टॉप लॉस का रूल भी हम समझ लिया, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेलिंग कर लेना है अगर आपका एक बार प्रॉफिट अगर आपको हो गया तो ये थी हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो आई विल ट्राई टू, जो मैं इसका लिंक जो स्कैनर का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।